हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण नतुड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स की जो सीरीज़ जो हमने की थी। आज उसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनके रूल्स के बेस पर, ताकि इससे पता चल सके आपने कितना वर्ब्स के कंसेप्ट को आपने सीख लिया है, कितना आपने उसको नॉलेज गेन कर लिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वर्ब के कॉन्सेप्ट यहाँ पर से पता चलेगा कि आपके रूल्स से आपको मदद मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से भी आपको एक तरह से हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। बहुत से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करूँगा आज आपको पसंद आएंगे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर दिखा है कि नन बट कावर्ड्स इज़ अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तो इसमें बताइए कि आपको हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई एरर बताना होगा। तो आप इस तरह से आपको एरर निकालना है कि क्या इसमें एरर होगा। तो देखिए टाइम सब हो चुका है आपका। मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या होगा आपका एरर। देखिए यहाँ पे सेंटेंस अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब आपको रूल्स की सीरीज़ पढ़ाई थी, तो रूल नंबर आपको 2 में बताया था कि जब नन बट का कंसेप्ट आता है या आइदर और या नाइदर और का आता है, तो आपको पता होगा कि उस समय आपको जो देखना होता है जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, अगर इनका यूज़ करके आप सब्जेक्ट्स जोड़ते हैं, अगर सेंटेंस आइदर और नाइदर और से सब्जेक्ट्स जोड़े जाता है, तो जो सेकंड नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, यहाँ पर वर्ब क्या है, इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ब के क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो उससे करीब होता है, तो सब उस वाले सब्जेक्ट को देखते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब यहाँ इज़ नहीं आना चाहिए था, हमारा वर्ब जो है वो आर रहना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा जो एरर है वो इसकी जगह आर हो जाएगा हमारा एरर। तो यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए नन बट कावर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना था। चलिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डावरी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या एरर होने वाला है आप बताइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपके 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए ख़त्म हो चुके हैं। इतने ही समय में आपको जवाब देना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि आप फटाफट अपनी स्पीड को बना सकें, और इस तरह से आप जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं वैसे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैनी और मैनी आ का कंसेप्ट, अगर आपको याद हो, अगर सेंटेंस मैनी आ से शुरू होता है, तो मैंने आपको बताया था कि मैनी आ में क्या होता है आपका, हमेशा आपका जो नाउन है वो सिंगुलर होगा, और साथ में वर्ब भी जो होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर नाउन होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैनी अ ब्राइड, नाउन तो सिंगुलर है लेकिन हैव बीन बर्न्ड, हैव का यूज हुआ है। ये हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब नहीं होता। तो क्या आएगा यहाँ पर, हैव की जगह आपको आ जाएगा हैज़ आना चाहिए था। आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। तो इस तरह से आपका ये इसमें एरर हो जाएगा, हैव की जगह आपका हैज़ का यूज होना था। मैनी अ ब्राइड हैज़ बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डावरी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ईच ऑफ दिस प्लेयर हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट दी सिली मिस्टेक्स। तो इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ईच ऑफ दिस प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट दी सिली मिस्टेक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो टाइम सब हो चुका है इसका फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या करना था आपको, यहाँ पर देखिए सेंटेंस, मैंने आपको ये एक रूल बताया होगा, आपको याद हो तो, मैंने जब बताया था सेंटेंस ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, हमेशा सेंटेंस ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, कुछ भी इससे शुरू हो रहा हो, ऑफ मतलब कुछ भी इस तरह से बोथ ऑफ से शुरू हो रहा हो, तो हमेशा आप देखते हैं कि उसमें जो है आपका वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। मैंने आपको ये बताया था ईच ऑफ या नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ वर्ब हैज यूज होगा, सिंगुलर वर्ब हैज। देखिए आपको पता है वॉज सिंगुलर वर्ब है, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्ब। ऐसी ईच अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लूरल क्या हो जाएगा, आर। ऐसी हैज अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लूरल क्या हो जाएगा, हैव। ताकि सेम टेंस पे हम हर एक टेंस के एक प्लूरल वर्ब होते हैं और एक सिंगुलर वर्ब होते हैं। तो इस तरह से जैसे परफेक्ट टेंस है, हमें यहाँ टेंस नहीं चेंज करना, हमें तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज, यहाँ पर हमें उस हिसाब से देखना है कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएं कि प्लूरल वर्ब लगाएं, किस रूल में हमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है, किस वर्ब में हमें प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। तो यहाँ ईच ऑफ वाले केस में आपको पता है वर्ब सिंगुलर होगा, तो हैज आ जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए, लाइम एंड सोडा इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए। आपका समय शुरू हो चुका है।
तो टाइम सब हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं आपके जैसे लाइम एंड सोडा, कुछ फ्रेजेस होते हैं लाइम एंड सोडा, ब्रेड एंड बटर, सम एंड सब्सटेंस। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट आपको जो है, जैसे लेन देन हम कुछ शब्द हिंदी में बोलते हैं तो लेन देन हम एक साथ बोलते हैं, किसी शब्द की बात करते हैं। तो ऐसे इनमें भी इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक साथ पेयर में यूज़ होते हैं। सम एंड सब्सटेंस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, लाइम एंड सोडा हो गया। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा हम सिंगुलर मान के चलते हैं। इनको हम कभी, भले आपको एंड का यूज़ लग रहा होगा बीच में, आप सोचेंगे लाइम और सोडा दो अलग चीज़ हैं, तो यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हमें इसे सिंगुलर ही मान के चलेंगे। पूरा एक हम इसको एक पूरा एक सिंगुलर और सब्जेक्ट मान के चलेंगे। अगर ये सिंगुलर मान के चल रहा है तो हमारे यहाँ पर इस आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब लगा है, तो उसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं होगा इसमें, नो एरर हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कोई एरर नहीं है आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन नो एरर हो जाएगा इसका आंसर सही। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दे। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा, क्या एरर होना चाहिए था इसमें। तो गाइस इसका आंसर बताइए आप। तो आपको यहाँ पर इसका भी रूल समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था, पर आपको याद होगा नन बट वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक उसी तरह यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन है। मैंने रूल नंबर 1 बताया था आपको, जब भी सेंटेंस एज वेल एज, अनलाइक, बिसाइड्स या इन एडिशन टू, या फिर आपका रैदर देन, नो लेस देन, कुछ ऐसे फ्रेज एडवर्ब से जुड़े होते हैं आपके सब्जेक्ट्स, 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपके इन एडवर्ब से जुड़े होते हैं, तो हमेशा आप पहले वाले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है, जिन 2 सब्जेक्ट को जोड़ा गया उनमें से पहला सब्जेक्ट आप देखते हैं, तो यहाँ पहला सब्जेक्ट क्या है, मदर, और दूसरा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन। तो मदर जो है उसका हम देखना है, उसकी चेक करनी है कि क्या है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये मदर तो यहाँ सिंगुलर है, क्योंकि हम एक वर्ब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर एक मदर है बस, तो सिंगुलर हो जाएगी ये। तो हमें इसके रिस्पेक्ट में हमें वर्ब चेक करना है। यहाँ वर्ब जो है वो प्लूरल है, तो हमारा वर्ब जो होना चाहिए यहाँ पर वॉस आ जाना चाहिए था। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉस। तो एरर कहाँ पर आपकी वर्ब में है, वर्ब की जगह आपको वॉस यूज़ करना है, तो इस तरह से आपको ये करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, हिज बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, टाइम सब हो गया आपका। देखिए मैं इसमें बताता हूँ क्या करना था आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग शायद इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखें, हिज बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। और कभी भी एक सब्जेक्ट्स के लिए आप, चाहे सब्जेक्ट एक ही हो आपका, लेकिन उसके लिए आप 2 एडजेक्टिव, 3, 4 कितने भी एडजेक्टिव उसको यूज़ करने लगा दे। जैसे यहाँ बेनिवोलेंस और काइंडनेस, वो किसको दर्शा रहा है, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। वो एडजेक्टिव जो यूज़ हो रहे हैं वो इस एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन है बस, उसके लिए एडजेक्टिव हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा आर में, आर की जगह हमें यूज़ करना है इसका। तो हमारा आंसर यहाँ पर इस हो जाएगा आर की जगह। बाकी सब सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, आर की जगह इस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, भले उसमें आप उसकी 4 एडजेक्टिव, 5 एडजेक्टिव, कितनी भी एडजेक्टिव जोड़ दें, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इस तरह से आपको ये करना था क्वेश्चन, आर की जगह इस। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, क्या होगा इसका आंसर, शी नेवर हैज़ एंड नेवर विल अलाउ हर सन टू जॉइन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें आप, जल्दी बताइए, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। तो टाइम सब हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने आपको कंपाउंड सेंस, अगर आपको याद हो कंपाउंड सेंस का जो मैंने आपको केस पढ़ाया था, अगर आप उसको याद रख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। मैंने आपको बताया था जो नाउन क्लोज होता है, जो सब नाउन कंटेन करता है या सब्जेक्ट कंटेन करता है, और फिर उसके बाद हम एक कंजक्शन जोड़ते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं जो आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी एंड यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ से नेवर से लेके आर्मी तक, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज। तो आप अगर नाउन क्लॉज में देखें तो यहाँ पर शी नेवर हैज़, और अगर यहाँ पर देखें
प्रिंसिपल क्लॉज में, तो नेवर एंड नेवर विल अलाउ हर सन टू जॉइन। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है विल और अपना मेन वर्ब भी है अलाउड। लेकिन अगर आप नाउन क्लोज में देखें तो यहाँ पर केवल नाउन वर्ब का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है नाउन क्लोज में हैज। लेकिन यहाँ मेन वर्ब क्या है, बात किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर हो रही है आर्मी में जाने की परमिशन, तो अलाउड आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शी नेवर हैज़ अलाउड। अलाउड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, यानी ये बात हो रही है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की। तो थर्ड फॉर्म जब भी वर्ब की होती है तो यहाँ पर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी यूज़ होगी तो आपको क्या लिखना है, अलाउ का अलाउड हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर शी नेवर हैज़ अलाउड, तो आपको यहाँ पर जो है अलाउड का यूज़ कर देना है, यहाँ पर पोजीशन में अलाउड लिख देना। शी नेवर हैज़ अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर सन टू ज्वाइन आर्मी। तो इस तरह से आपको करना था इसका आंसर। बहुत सिंपल था। आपको अगर आपने हमारे ये रूल्स को नहीं पता है, अगर आप भूल चुके हैं तो हमारे चैनल पे जाके, जहाँ पर हमारे चैनल का नाम लिखा नीचे वीडियो के नीचे, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं और मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगा। हमारे इंग्लिश की पूरी सीरीज़ है, हमारा प्लेलिस्ट है पूरा फाउंडेशन कोर्स फॉर इंग्लिश, तो वहाँ पर आप फ्री में इंग्लिश की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, आप उसको ज़रूर देखें जाके, आपकी कंसेप्ट बढ़ेंगे, आपको ही नॉलेज मिलेगी, इससे और किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें, 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कम्प्लीटेड। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकेंड्स आपके शुरू हो चुके हैं। तो टाइम सब हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ पर देखें सब्जेक्ट्स में क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्या जा रहा है, 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कम्प्लीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेसन के 3 पार्ट हैं। यहाँ पर अगर बात करी जा रही है यहाँ पर, तो सिंपल ये है कि आपके यहाँ पर प्लूरल में है सब्जेक्ट, तो आपका जो नाउन होना चाहिए, आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, आर। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो एरर। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, शी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। इसमें बताइए कि आपका क्या एरर है, क्या एरर है या फिर नहीं है, तो आप इसको बताइए। 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा। यहाँ पर देखें ये भी कंपाउंड सेंटेंस वाला ही है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ तक आपका जो है वो आपका नाउन क्लोज हो गया है एक, और यहाँ पर बीच में कंजक्शन से जुड़ा है। इसकी यही पहचान है कि एक कंजक्शन ज़रूर होगा यहाँ पर, और ये आपका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। नाउन क्लोज में आपका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ हो रहा है, और मेन वर्ब इंटेलिजेंट जो है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि कोई विशेषता बतानी हो किसी पर्सन की तो वो भी एक तरह से वर्ब का ही काम करता है। तो यहाँ पर इस वाले क्लॉज में इंटेलिजेंट भी एक वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि उस सब्जेक्ट की वो विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो शी इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इसका अपना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आप देखें बट हर सिस्टर डल, यहाँ पर जो है डल तो यूज़ हो रखा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टर इज़ डल आ जाएगा, यहाँ पर इज़ आ जाएगा, बट हर सिस्टर इज़ डल, क्योंकि अब बात हो रही है यहाँ पर प्रेजेंट की। इस समय सेंटेंस की स्टार्टिंग से आप देख सकें इज़ का यूज़ हो रहा था, यानी बात प्रेजेंट की होती तो इज़ आएगा। नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, शी इज़ इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज़ डल। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इस 10th क्वेश्चन को देखें, आप इसका आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आपका समय शुरू हो चुका है। इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ द बुक। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। टाइम सब हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको बताया एज वेल एज से जुड़े होंगे 2 सब्जेक्ट्स, तो आप पहले वाले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, यानी इंटेलिजेंस को देखेंगे आप। यहाँ तो दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो आपका जो वर्ब होना चाहिए था वो भी सिंगुलर होना चाहिए था। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से आपको करना था। आई होप आपको पसंद आ गया होगा ये चीज़। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं, आइए 11th क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए। 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है आपको। 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड लेफ्ट ऑन देयर ओन, इसमें एरर बताइए क्या होगा। टाइम से पूछ चुका फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप देखें सेम कॉन्सेप्ट वाला था जो अभी एक क्वेश्चन पहले हमने स्किप किया था, जो पर हमने कंपाउंड सेंटेंस की बात की थी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड, तो यहाँ तक। और चूँकि यहाँ कंजक्शन मैंने देखा एंड, तो यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज और नॉन क्लॉज वाली बात है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज तो हो गया बाद वाला, 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका,
प्रिंसिपल क्लॉज, ये वाला पार्ट क्या हो गया नाउन क्लॉज। तो आपने दोनों के आप देखना है कि उनके अपने अपने हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें 20 ऑफिसर्स हैव का यूज़ हो रहा है और डिसमिस्ड का भी यूज़ हो गया है। तो ये अपने अपने हेल्पिंग वर्ब को लेके चल रहे हैं, इनका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है। तो यहाँ पर तो कोई वो नहीं है एरर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव है तो यानी डिसमिस्ड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस पार्ट में देखें हम प्रिंसिपल क्लॉज में, तो यहाँ पर 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। अब चूँकि मैंने सेंटेंस के पहले पार्ट में देखा तो यहाँ पर हैव का यूज़ हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही थी। तो यहाँ पर भी जो हो जाना चाहिए आपका हैव का यूज़ आ जाएगा, 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पर जो है 30 हैव लगा देना बाद में, 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन। अब इस सेंटेंस का बताइए, 12th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर आप देखें इस सेंटेंस में, देखिए मैंने आपको जब ये उसी रूल का केस है यहाँ पर आपका, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस ईच ऑफ बोथ ऑफ, तो वहाँ पर मैंने आपको एवरी का यूज़ भी बताया था, ईच एंड एवरी का यूज़ और एवरी का यूज़। तो यहाँ पर एवरी का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जब भी एवरी का यूज़ होता है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एवरी से जोड़ा गया है। तो हमेशा ऐसे में हम जो है सब्जेक्ट्स को जो है सिंगुलर मान के चलते हैं, चाहे बोथ ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वाला ईच का कॉन्सेप्ट हमेशा हर उसमें हमारा जो होता है, आपको याद होगा हमारा जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंग्स जो है मेन वर्ब है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब के साथ जब भी एस जोड़ा जाता है, एस की फॉर्म जोड़ी जाती है, वर्ब के साथ एस लास्ट में जुड़ा होता है, तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही दर्शाता है। तो यहाँ पर सिंग्स आया है, यानी हमारा जो वर्ब है बिल्कुल सही है, सिंग्स। तो ये सेंटेंस ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये कोई एरर नहीं है, यहाँ पर नो एरर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर नो एरर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, सो ऑनेस्टली ही वर्कड दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। 10 सेकेंड से आपका इसका आंसर बताइए मुझे। तो यहाँ पर इसका टाइम सब हो चुका है। इस सेंटेंस में आप देखें तो ये आपका इन्वर्टेड वर्ब का फॉर्म है। जब इन्वर्जन ऑफ वर्ब यूज़ होता है, हमेशा सेंटेंस जब भी एडवर्ब से शुरू हो रहा होता है या वर्ब को एज अ विश या प्रेयर के रूप में यूज़ किया जाता है, तो मैंने आपको ये 2 केस बताए थे इन्वर्जन फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करने का रूल। तो यहाँ पर आप देखें सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमेशा जो है यहाँ पर इन्वर्जन में क्या होता है, जब भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो हमेशा हमारा जो है सब्जेक्ट, जो हमारा नाउन या प्रोनाउन जो होता है, यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है, उससे पहले हमेशा हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम जो होता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये हमारा ये वाला केस चलता है, इस चीज़ को ध्यान रखे चलें। शुरुआत एडवर्ब से होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है, फिर सब्जेक्ट जुड़ता है। अमूमन नॉर्मल केस में आपका हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ वर्ब के रूल में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पर सो ऑनेस्टली, अब चूँकि सेंटेंस आप देखें पास्ट में चल रहा है, वर्क जो मैंने मेन वर्ब की फॉर्म देखी सेकंड, यहाँ से मैंने पता लगा कि सेंटेंस जो है पास्ट में है। तो इससे पहले यहाँ पर जो ही है ये एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही से पहले मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाऊंगा वर्ब, यानी सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर मैं डिड का यूज़ करूँगा क्योंकि पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उससे बाद हमारा मेन वर्ब आएगा। ये किस में होगा, जब आपका इन्वर्जन ऑफ वर्ब होगा। इस रूल को फॉलो करके चलें, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू हो रहा है, सो, एस, हार्डली, स्कार्सली, तो ऐसे जितने भी रेयरली, जब ऐसे वर्ड से शुरू होता है, क्योंकि एक तरह से एडवर्ब का काम करते हैं, ये होते हैं मेन एडवर्ब, किसी ना किसी क्लास के एडवर्ब्स होते हैं। तो वहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा तब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क दैट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। अब देखिए यहाँ पर इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। रिचेस एंड नॉट कैरेक्टर ब्रिंग यू रिस्पेक्ट दीज डेज। देखिए आपको मैंने बताया था, जब नॉट ओनली, आइदर और, नाइदर और एंड नॉट, इनसे सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जुड़े हों कोई भी, यहाँ पर एंड नॉट का केस आ गया। 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं मैंने एंड नॉट से, तो रिचेस और कैरेक्टर। तो आपको हमेशा देखना होता है पहले वाले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं आप। पहला सब्जेक्ट जो है रिचेस है,
क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं एंड नोट से, तो एंड नोट से जुड़े दो सब्जेक्ट में आपको हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देना है प्रेफरेंस। तो ये है प्लूरल आपका, मुझे दिख रहा है रिचेज़ यानी प्लूरल, रिच यानी सिंगुलर और रिचेज़ यानी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट पहला प्लूरल है तो वर्ब भी इसका जो होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। ब्रिंग जो है वो भी एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ब्रिंग्स जो होता है, मैंने वर्ब के बाद अगर एस लग जाता है, मैंने आपको बताया, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाती है। लेकिन ब्रिंग जो है वो आपकी प्लूरल फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस एक तरह से सही है, ब्रिंग का यूज़ है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल आपका प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बताइए क्या एरर होगा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी बताइए। तो टाइम सब हो गया फ्रेंड्स, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपको हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए, आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें एक बार फिर। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर वही वाला केस, मैंने आपको इससे पहले जो लाइम एंड सोडा वाला क्वेश्चन आया था ना, मैंने कहा था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रेयर्स में यूज़ होते हैं, आपकी कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स जो पेयर में यूज़ होते हैं हमेशा। तो सम एंड सब्सटेंस एक पेयर होता है, आपको पता होगा, भी मैंने कुछ समय पहले इसी वीडियो में बताया है, जब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे या 5 कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था लाइम एंड सोडा वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सम एंड सब्सटेंस भी आ गया, देखिए। तो यहाँ पर हमेशा इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलें, तो इसका जो वर्ब होगा यानी हेल्पिंग वो देखें तो इज़ आ रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। तो सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है। सिंगुलर आपका वर्ब जुड़ा है, सिंगुलर वर्ब है आपका, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा आपका, यहाँ पर नो एरर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। नन बट दोज विज ऑनेस्ट रिकॉर्ड नीड्स टू कम फॉर हेल्प। यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा, एरर कहीं से भी निकल के आ सकता है, आपको यही चीज़ ध्यान देनी होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके साथ करस्पॉन्डिंग वर्ब, किस रूल में क्या सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, तो क्या सब्जेक्ट आपको मानते हैं, किस रूल में, कौन से फ्रेजेस पे आपको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा नाउन यूज़ करना है, वो वर्ब यूज़ करना है, तो वो चीज़ आपको देखनी होती है। तो देखिए इसमें आपको देखें बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर नन बट दोस्त, मैंने सेंटेंस की शुरुआत में देख लिया नन बट। तो यहाँ पर आप देखें जब भी सेंटेंस नन बट से शुरू होता है तो आप हमेशा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, तो वो देखते हैं आप, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है आपका मेन वर्ब से, वो कौन से फॉर्म में, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर नन बट दोस्त विथ ऑनेस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट ही एक है दोस्त। एक तरह से यहाँ पर मैं दोस्त से मेरा क्या मतलब होता है कि ये प्लूरल में बात हो रही है, हमारे जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, यानी दो, मिनिमम दो लोग होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि दिस आता तो ये सिंगुलर हो जाता है, दिस तो एक पर्सन के लिए हो जाता है, लेकिन दोस्त, दिस, ये सब प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो जाता है या आपके पर्सन दो से ज़्यादा हो जाते हैं तब दोस्त का यूज़ करते हैं। यानी आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका, आपको पता चल गया कि वो प्लूरल है। तो यानी इसके बाद जो है नन बट दोज विथ ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स नीड्स टू कम। यहाँ पर जो नीड है, यहाँ पर नीड्स की जगह आपको क्या आना था, नीड। क्यों, क्योंकि वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, नीड्स के यहाँ पर एस का यूज़ हो रहा है नीड्स में। तो जब वर्ब के बाद एस लगता है, वर्ब में लास्ट में एस आता है, तो हमेशा वो सारे वर्ब जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म को दर्शाते हैं। ब्रिंग्स, नीड्स, हेल्प्स, राइट्स, प्लेस, जितने भी ऐसे वर्ब आएंगे आपको जहाँ पर एस लास्ट में लगता दिखेगा, तो वो सारे वर्ब सिंगुलर फॉर्म के लिए दर्शाए जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट से लगते हैं। जैसे उसमें हम एस हटा देंगे, जितने भी ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें एस जुड़ा होता है, जैसे हम उसमें एस हटा देंगे तो वो प्लूरल वर्ब के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस नीड्स की जगह आपको क्रॉस करके आपको क्या लिखना है, नीड लिखना है, इसका आंसर नीड हो जाएगा। तो ये आपका एरर था इसमें, इस तरह से आपको बचाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ पर्सन लाइक यू। 17th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकेंड आपके पास, इसका आंसर बताएं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपका टाइम सब हो चुका है, 10 सेकेंड हो गए आपके लिए। यहाँ पर मैंने बताया जब किसी सम को या क्वांटिटी को या डिस्टेंस को दर्शाने के लिए जब आपका सब्जेक्ट यूज़ होता है तो हमेशा उसमें आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। जैसे 500 रुपीज़ इज़ अ ह्यूज सम, मैंने आपको बताया था। 4 किलोमीटर इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस, वही चीज़ यहाँ पर है। 4 माइल्स, अगर आप सब्जेक्ट देखें तो एक डिस्टेंस को दर्शा रहा है आपका ये सब्जेक्ट, 4 माइल्स
इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ इज़ आ जाएगा आर की जगह, यहाँ पर आपको याद रखना है आर गलत हो जाएगा, आर प्लूरल वर्ब के लिए यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के यूज़ होता है, तो इज़ आ जाएगा। तो यहीं पर आपका एरर निकल गया, 4 miles इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। तो जब भी आपका सब्जेक्ट याद रखें, किसी अमाउंट को, सम को, क्वांटिटी को या डिस्टेंस को दर्शा रहा है आपका सब्जेक्ट, तो हमेशा आपका वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखें, नो सूनर ही वॉज ब्रॉट हेयर देन ही बिगेन टू फील अनईजी। अभी अभी मैंने आप इस रूल से क्वेश्चन आपको बताया था, आप इसको बता सकते हैं, बहुत बारीकी से पढ़ें क्वेश्चन को, 10 सेकेंड्स आपके पास हैं और इसका आंसर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है आपको, देखिए सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो रहा है, यानी मुझे दिखता है कि ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, एडवर्ब से शुरू हो रहा है। एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें आपको पता है एडवर्ब के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, और उसके बाद क्या आता है, आपका सब्जेक्ट यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आपको करना था। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब के बाद क्या देखना है, सीधा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही वॉज आया है तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, नो सूनर वॉज ही, जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी, तो नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हेयर देन ही बिगेन टू फील अनईजी। तो आपको इस तरह से करना है, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आया। ये कौन सा केस है आपको मैंने बताया था, इन्वर्जन ऑफ वर्ब का केस है, इन्वर्जन ऑफ वर्ब का केस था ये आपका, तो आप लोगों को याद होगा ये, इस पर ध्यान रखें आप। नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हेयर देन ही बिगेन टू फील अनईजी, तो आपका ये एरर था, आपको इस तरह से करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आपका। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, नॉट ओनली विल ही गो देयर बट ऑल्सो ही विल स्टे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं क्या होगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आप ये अभी हम इसी रूल्स की चर्चा कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये किस रूल से होगा। तो टाइम सब हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर सेंटेंस जो है नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी सेंटेंस एक तरह से देखिए, यहाँ पर 2 रूल का यूज़ होगा आपको। पहला तो रूल है कि आपका 2 क्लॉजेस में डिवाइड है, ये मेन नॉन क्लॉज, और यहाँ से ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ पर बीच में आपका बट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ जब सेंटेंस शुरू हो रहा है नॉट ओनली से, तो नॉट ओनली चूँकि एक एडवर्ब का काम करता है, नॉट ओनली विल ही गो देयर, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है पहले, एडवर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। नॉट ओनली विल ही गो देयर बट ऑल्सो, अब यहाँ पर आप देखें बट ऑल्सो भी एक तरह से एडवर्ब का काम करता है, तो यहाँ पर भी आपको एडवर्ब के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, बट ऑल्सो विल ही स्टे। क्यों, क्योंकि एडवर्ब से शुरू होता है, जब एडवर्ब आएगा तो उसके बाद हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये इन्वर्जन ऑफ वर्ब का रूल है, इसी से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली विल ही गो देयर बट ऑल्सो विल ही स्टे, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। बोलने में भले ही थोड़ा डिफरेंट दिखता है, लेकिन ये ग्रामेटिकल फॉर्म है। आपको ग्रामेटिकल और वोकेबलरी स्किल्स में दोनों में आपको एक डिफरेंस जानना जरूरी है, तभी आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर, ताकि जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उससे मुझे भी एक तरह से हिंट मिले कि आप लोग आप इन क्वेश्चन की सीरीज से खुश हैं, और आपको मेन चीज़ है कि आपको नॉलेज मिल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस ये वाला, ही लाइक दी अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्लड इन द टाउन। तो दोस्तों इसका आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या एरर था यहाँ पर, उस एरर को डिटेक्ट करके मुझे एरर बताएं वहाँ पर डायरेक्ट। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। देखिए सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ी मेहनत लगती है हमारी, तो उसका रिवॉर्ड हम आपसे उम्मीद करते हैं सब्सक्राइबर से। इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगता, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे आपको डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए। टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।